नोटबंदी का संदर्भ यही था कि बीजेपी भोखलाई हुई थी उत्तर प्रदेश में, घबराई हुई थी। सभी पार्टियों को जो जनादेश मिलने की जो गुंजाइश थी, उसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री ने अचानक 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की। और ऐसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ यह कर आतंकवादी हमला हुआ है। इसका एक ही मकसद है, आर्थिक रूप से कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाना। कि मोदी सरकार ने 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स छोड़ा। इन्होंने तब उचित समझा कि हम चंदा दें बीजेपी पार्टी को, और बीजेपी पार्टी ने 330 करोड़ रुपया कमाया चंदा के रूप में। कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ठीक 1.5 महीने पहले नोटबंदी की घोषणा की गई थी। ये नोटबंदी का संदर्भ क्या था? नोटबंदी का संदर्भ यही था कि बीजेपी भोखलाई हुई थी उत्तर प्रदेश में, घबराई हुई थी कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, सभी पार्टियों को जो जनादेश मिलने की जो गुंजाइश थी, उसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री ने अचानक 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की। और नोटबंदी का एक ही मकसद था कि सारी पार्टियों को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव न लड़ने आ जाए। और ऐसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ यह कर आतंकवादी हमला हुआ है। इसका एक ही मकसद है, आर्थिक रूप से कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाना, ताकि हम चुनाव नहीं लड़ पाए। आपने कल पढ़ा होगा कि मोदी सरकार ने 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स छोड़ा। और ये कंपनियां जिनके खिलाफ ये जांच हो रही थी, इन्होंने तब उचित समझा कि हम चंदा दें बीजेपी पार्टी को, और बीजेपी पार्टी ने 330 करोड़ रुपया कमाया चंदा के रूप में इन 30 कंपनियों से। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ो कंपनियों के पीछे, धमकी दो और चंदा वसूल करो। ये एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका, कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाओ, प्रमुख विपक्ष पार्टी को अपंग बनाओ। और दूसरा तरीका है, निजी कंपनियों के पीछे ईडी छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, और वो अपने आप पटरी पर आ जाएंगे। ये 30 कंपनियों ने 335 करोड़ रुपया चंदा दिया है पिछले 2-3 सालों में, और ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है, कंपनियों के नाम है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये कंपनियों के नाम भी हैं। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कल, पर आज हम यही कहना चाहते थे कि हमारे लोकतंत्र के आज के प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ जो कर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये हम न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। टैक्स ट्राइब्यूनल में आज हमारी सुनवाई हो रही है, जनता के बीच में जाएंगे। पर यह बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भोखलाई हुई है, घबराई हुई है, बेरोजगारी से घबराई हुई है, किसान आंदोलन से घबराई हुई है। और इसलिए आज आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उत्पीड़न की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति का एक और